प्रश्न है, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। मतलब एक उड़ान ए है और एक दूसरी उड़ान बी है, दूरी तो है वो 7200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और ए को 1 घंटा अधिक लगता है बी से, ये इसने कहा है, ठीक ना। बी से 1 घंटा अधिक लगता है ए को, ठीक है, ये इसने कहा, इसलिए मैंने यहाँ +1 लिखा है। इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 के एक कारक से नीचे गिर जाती है। तो उड़ान बी की जो गति है ना, इंजन खराबी के कारण 1/6 लिख देता हूं मैं माइनस में, गति 1/6 नीचे गिर जाती है, तो -1/6 लिखा, क्योंकि वो गति में कमी हो रही है नीचे गिरने का मतलब। इसलिए उसी यात्रा को पूरा तय करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसको 36 मिनट क्या लग रहे हैं, बी को अधिक लग रहे हैं, ये लिखा मैंने अधिक ए की तुलना में, ठीक है। तो उड़ान ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, तो उड़ान ए की गति ऑप्शन से लेनी है, उड़ान ए की गति तो ऑप्शन से ही होगी। अगर 800 किलोमीटर प्रति घंटा ले ऑप्शन ए से, ठीक है, 800 का मैं भाग दूंगा 7200 में, तो 00 से 00 कटा तो 8 का भाग 72 में दिया तो 9 बार गया, यानी इसको फिर 9 घंटे लगे। अगर इसको 9 घंटे लगे तो इसको 1 घंटा कम लगा, यानी इसको 8 घंटे ही लगे, ये हुआ यूं। मैंने 900 इसलिए नहीं ली पहले क्योंकि ऑप्शन से ही लेनी है, क्योंकि इसकी स्पीड है ना, जितनी कम होगी तो इसका टाइम ज़्यादा होगा, और इसकी स्पीड अगर हमने ज़्यादा ली तो फिर इसका टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसको तो 1 घंटा अधिक लग रहा है और इसको 1 घंटा कम लग रहा है, इसलिए पहले ऑप्शन ए ले लिया। अब इसका भाग इसमें दिया तो यहाँ 9 आया, और इसका भाग फिर अगर इसको 9 घंटे लग रहे हैं तो इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब उसको 1 घंटे कम लग रहा है, तो 8 घंटे लगे उसको। अब 8 का भाग मैं 7200 में देता हूं, तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हुई, 900 हुई, 900 के पर आवर। इस हिसाब से 36 मिनट एक्स्ट्रा आता है कि नहीं आता है वो चेक कर लेते हैं, लास्ट में 36 मिनट इसके एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब इंजन की खराबी के कारण इसकी गति 1/6 गिर जाती है, तो जो 900 इसकी गति है, नीचे तो 6 ही रहेगा और ऊपर 6 में से 1 कम कर दो तो 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो 300, 3 से काटा और ये फिर 150, तो कितनी गति हुई, 750 kph। अब भाग देके देखते हैं 7200 में भाग देता हूँ 750 का, तो इसको 36 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं कि नहीं लगते, इसको कितने मिनट लगते हैं, 9 घंटे का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 540 मिनट हुए, ठीक है। और इसको फिर कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट एक्स्ट्रा, तो 540 में 36 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 576 मिनट आना चाहिए। देखते हैं भाग देके, देखो ऊपर किलोमीटर था और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये घंटे में आंसर आएगा, इसलिए मैं इसको 60 से गुना करूंगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं मिनट में इतना आता है कि नहीं आता है सॉल्व करके। तो ये इसको काट दिया, 5 से काटा एक बार तो ये 5 25, और ये 5 से काटा तो ये 12 बार, ठीक है। 3 से काट दो ये 5 बार और ये 4 बार, फिर 5 से काटा ये 4 25 144 को 4 से गुणा किया तो 576 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो लिया है वो सही है। क्या है, ऑप्शन ए सही है, बस ऐसे ही थोड़ा चेक करना है, ऑप्शन ए सही है। अब हमने पहले ऑप्शन ए लिया, क्यों, पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई जब से ज्यादा 7200 में भाग है वो 800 का जा रहा है, तो इसलिए यही लेते हैं। फिर ऑप्शन बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका टाइम ज्यादा होना चाहिए, इसमें 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो 800 का भाग 7200 में देंगे तो 9 घंटे आएंगे, और 900 का भाग 7200 में देंगे 8 घंटे ही आएंगे। इस हिसाब से इसका थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी है, तो इसलिए पहले ये स्पीड ले ली, ठीक है। इससे 36 मिनट एक्स्ट्रा आ ही रहा है, 576 मिनट आ रहा है, तो ऑप्शन ए फिर सही हो गया।